बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलहमरा ऑनलाइन ट्यूटोरियल की जानिब से आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ ड्रामा क्लास टीचर कैसर जवेद। तो हम पिछले लेक्चरों में हमने काफ़ी चीज़ें आपको बताई, शेयर की आपसे, जो जो हमारे जहन में जितनी चीज़ें चल रही होती हैं वो हम आप तक शेयर करते हैं। तो आज हम कुछ छोटी छोटी वो चीज़ें जो हमें ड्रामा करने के दौरान हमें जिनकी ज़रूरत पड़ती, जैसे क्यू, CUE, क्यू होता है अल्फाज का लुकमा देना। जैसे कि आप स्टेज पर एंटर होने लगे हैं तो आपका क्यू क्या है, म्यूज़िक है या किसी अंदर जो फ़नकार काम कर रहा है उसका कोई अल्फाज है जिस पे आपने एंटर होना है, या आप कोई ऐसी चीज़, कोई मिसाल के तौर पे अंदर बर्तन टूटना है तो वो आपका क्यू है, बर्तन टूटना, कि उस पे आपने एंटर होना है। तो हमें अपने क्यू का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम क्यू के बगैर ऐसे ही चले जाएंगे तो वो ओवरलैपिंग हो जाती है। कभी भी फ़िक्रा सुन के क्यू, आप जैसे स्टेज पर दो फ़नकार खड़े हैं तो एक फ़नकार बोल रहा है, उसके बाद ए फ़नकार के बाद बी आपने बोलना है, तो आप उसके आखिरी दो फ़िक्रे जो होंगे उस पे आपने अपना अलर्ट हो जाना कि क्यू आपके बोलने का आ गया है, तो आपने वो क्यू पे बोलना है। वरना अगर उसके बगैर आप ऐसे ही एंटर हो जाएं या कुछ पहले बोल दें तो ओवरलैपिंग हो जाती है, उसमें एक्शन होता है, रिएक्शन होता है। कई ऐसी जगह होती है कि क्यू आपने अंदर आते ही बोलना है। बास टाइम ऐसा होता है कि आप एंटर होते आपने बोलना नहीं है, आपने मूवमेंट करनी है, फिर किसी जगह जहाँ रुक कर आपने फिर बोलना है, लेकिन आपका वो एंट्री का क्यू मस्ट होगा। इसी तरह जैसे कि म्यूज़िक हम दे रहे हैं, पीछे से आप ट्रेजेडी बोल रहे हैं, तो जो पीछे म्यूज़िक वाला है उसने आपके पीछे वायलिन, फ्लूट या शहनाई देनी है, तो वो आपकी लाइन जहाँ से आपने वो दुख दर्द की लाइन बोलनी है तो उसका वो क्यू होगा कि इस क्यू पे मैंने पीछे हल्की सी वायलिन या फ्लूट कोई चीज़ देनी है। उससे ये होता है कि जब हम ये ट्रेजेडी बोल रहे होते हैं ना स्टेज पर, तो पीछे हमारे जो दुख के साथ वो जो चल रहा होता है, ये म्यूज़िक, फ्लूट या वायलिन या कोई ऐसी चीज़, तो हमारे अंदर और वो परफॉर्मेंस और दुख पैदा होता है, और सुनने वाले भी जो होते हैं उनके अंदर भी एक दुख की लहर चलती है। तो इसलिए अदाकार को हर चीज़, वो मैंने कहा था ना कि आपने जो अल्फाज हैं महसूस करने हैं। दर्द है तो आपको महसूस होना चाहिए दर्द ही है, यानी कि ओह। अगर आपको खुशी हुई है तो आप कहें हाँ यार अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगर आपको दुख हुआ है तो आपके अंदर वो दुख महसूस होना चाहिए। तो ये चीज़ें जब हम लफ्ज़ों के साथ महसूस करके बोलेंगे तो हमारे अंदर एक्टिंग और बेहतर होती जाएगी और वो देखने वालों पे अच्छा तासुर छोड़ेगा। जैसे कि अक्सर मैंने देखा है कि हमारे यहाँ हर लड़के का या लड़की का शौक़ होता है कि मैं हीरो या हीरोइन का रोल करूं। तो वो हीरो जो होता है वो ये नहीं होता कि हीरो जो बड़ा खूबसूरत होता है या कुछ वो हीरो लगता है। हीरो पिविटल उस किरदार को कहा जाता है जिसके गिर्द कहानी घूमती है। उसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, कोई और माँ भी, बुज़ुर्ग भी, कोई जानवर भी हो सकता है। जैसे कोई फ़िल्म वो कुत्ते पे बनी, बंदर पे बनी, बच्चे पे बनी, तो वो उसके गिर्द कहानी घूमती है। हीरो वो होता है जिसके गिर्द कहानी घूमती है। जैसे एक फ़िल्म आई बहराम डाकू, वो उसके गिर्द कहानी थी, उस बहराम डाकू के। इसी तरह कोई नाम, कोई आजकल जैसे फ़िल्मों में नाम के हवाले से फ़िल्में आई बड़ी, तो इसका मतलब है उस किरदार के गिर्द कहानी, वो हीरो है। तो हम जब टीवी, फिल्म या स्टेज पर हीरो जो है ना, उसको हम पॉजिटिव किरदार खूबसूरत बनाकर पेश करते हैं कि ये बड़ा अच्छा आदमी है, लोगों की हमदर्दियाँ करता है, अच्छा बर्ताव इसका,
उसको फिर हम खूब बाल बना के उसे अच्छे ड्रेस पहनाते हैं और वो खूबसूरती का अंदाज़ जो होता है हीरो का, वो खूबसूरती दिखाई जाती है, सच्चाई की खूबसूरती। और जो उसमें विलन होता है, जो बुराई की तरफ जाता है, शैतान की हरकतें करता है, उसको हम वो लिबास भी वैसा पहना देते हैं, उसके चेहरे पे हम यूं निशान भयानक चेहरा बना देते हैं और उसके एक्सप्रेशन भी ऐसे कर देते हैं, उसको हम उसी तरह पेंट करते हैं जैसे ये बंदा गलत है, बुराई है जी। तो ड्रामे में हम यही दिखाते हैं कि जो सच है उसी की जीत है हमेशा। इसलिए हीरो और विलन के किरदार नेगेटिव पॉजिटिव ये चलते हैं। तो वो जो हीरो होता है, जब वो विलन को मार के वो अपनी जो बात है उसको मनवा लेता है और सच्चाई की राह पर चलता है, उस पर वो कामयाब हो जाता है, तो वो उसकी सच की वो फिर एंड पे हम एक पैगाम देते हैं। ड्रामे पे हमने लोगों को पैगाम भी देना होता है। हम शुरू में ये करते हैं, हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं, लेकिन उसके अख्ताम पर हमें एक मैसेज देना होता है। यानी कि जैसे कि ये समझ लें कि हमने पैसे के हवाले से, यानी कि एक ड्रामा जो आया जैसे जिसका नाम था पैसा बोलता है, तो पैसा बोलता है में उसमें यही है कि दौलत के लिए वो सब कुछ करते हैं, रिश्तों की कदर नहीं करते। वो एक गरीब आदमी है, उसकी लॉटरी निकल आती है, सब ही उसी को अपना सब कुछ मानते हैं, उसकी खिदमतें करते हैं, चाहे वो अजीब सा बंदा है, लेकिन जब उसके पास दौलत नहीं होती तो उसको नफ़रत और हकारत से देखते हैं। तो इसलिए फिर हम वही पैगाम ड्रामे के एंड पे देते हैं कि दौलत, पैसा और ये जो है कुछ नहीं है, सिर्फ इंसानी रिश्ते, खून के रिश्ते यही होने चाहिए इंसान के, खुलूस के, प्यार के, मोहब्बत के, ये हमें रिश्ते अपनाने चाहिए, ना कि हमें पैसे के रिश्ते बनाने चाहिए। तो ये हमने उस ड्रामे में पैगाम दे दिया। जो अदाकार होता है वो लोगों को पैगाम देता है। तो इसलिए ड्रामा जब हम करते हैं तो उसमें हम किसी भी मौजू पे कर सकते हैं। मैंने बताया था ना कि ये हर कौम में मौजूद है, कोई ऐसी कौम नहीं है जहाँ थिएटर मौजूद ना हो। यानी कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आप भी ड्रामा कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट्स आपकी जो बड़ी नई आपने की है, वो आप ड्रामे के ज़रिए आप लोगों तक उसका पैगाम पहुंचा सकते हैं। जी मेडिसिन बड़ी अच्छी है जी, ये करें। जैसे हमने एक प्ले किया माँ के नाम से, तो वो डॉक्टर थे, उन्होंने ये प्ले किया, तो उसमें उनकी एक प्रोडक्ट थी जो दर्दों की थी या शुगर की कौन सी थी, तो उन्होंने उसमें ये कहा, सारी कहानी दिखाई, एक माँ है घर में, उसे सारे बड़ा करते हैं, प्यार मोहब्बत, माँ का दर्जा दिखाया गया, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा वो प्ले। लेकिन उसमें ये उन्होंने अपनी जो मेडिसिन थी उसके बारे में कहा, माँ जी आपको ये प्रॉब्लम है, आप ये मेडिसिन खाएं, ये बड़ी अच्छी है, आपको इतनी देर में आराम आ जाए। तो लोगों को वो पैगाम भी मिल गया, उनकी वो उसकी मेडिसिन की पब्लिसिटी भी हो गई और लोगों को एक एंटरटेनमेंट भी मुहैया कर दी गई। इसी तरह ड्रामे के ज़रिए हम लोगों को बहुत पैगाम दे सकते हैं, इंसानियत का, भाईचारे का, प्यार मोहब्बत का। तो जब हम किसी मुल्क में जाते हैं फ़न अदाकारी करने, तो फ़नकार जो होता है वो अपने माशरे का वो सफ़ीर होता है, वो अपने उस पैगाम लेके जाता है। जब हम किसी मुल्क में जाते हैं कहते हैं जी फ़लाँ पाकिस्तान से ये खेल आया है, तो फिर हम उस मुल्क का, अपने मुल्क का कल्चर पेश करते हैं और इसी तरह हमारी पहचान पूरी दुनिया में होती है। इसी तरह ये ड्रामे से हम बहुत कुछ पेश कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम ड्रामे के ज़रिए लोगों में तब्दीली ला सकते हैं, आने वाली नस्लों को हम एक अच्छा सबक दे सकते हैं। तो ड्रामा बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हमें कई कहानियों से गुज़रना पड़ता है, कई हमें वाक़यात से गुज़रना पड़ता है, हमारे अंदर एहसास आ जाता है, हमारे अंदर एक दूसरे का जो है रहन सहन उसके बारे में पता चलता है और हमें मुआशरे के बारे में हर चीज़ का पता चलता है। तो उससे हमारे अंदर बड़ी तब्दीली आती है और हम उससे उसी के मुताबिक फिर कोशिश करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी जो है वाकई इसी तरह गुजारनी चाहिए। तो ये इससे हम बहुत कुछ सबक दे सकते हैं। तो अब यह है
कि वक्त कम है वही मैं फिर बात कहूँगा। फिर इंशाल्लाह ताला दोबारा फिर मुलाकात होगी, फिर और कुछ चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।